नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। अपने सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अपने रूल कौन सा है वो अपने हिसाब से लगा लेना। देखते हैं कि रूल क्या कहते हैं आगे के। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर दिखते हैं, वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन से? जैसे अपने पिछली क्लास में देखा था, केटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, जेंट्री होगी, पिजेंट्री होगी। इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर दिखते हैं क्योंकि उनके पीछे एस नहीं लगा हुआ, लेकिन उनका सेंस हमेशा ही प्लूरल होता है, तो वो प्लूरल वर्ब का यूज कराएं। लेकिन आज अपने देखेंगे जो दिखने में प्लूरल होते हैं, यानी उनके पीछे एस लगा हुआ, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर वर्ब का यूज करवा रहे हैं। जैसे डिजीज का नेम होता है, कुछ डिजीज का नेम होता है, इसी प्रकार कुछ नेम होते हैं जो गेम्स के नेम होते हैं, वो अपने पीछे प्लूरल यूज करवाते हैं। यानी ऐसे ही इस लगा होता है तो ऐसे लगता है जैसे वो प्लूरल है, लेकिन होते वो सिंगुलर है। इसी प्रकार सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, यानी डिजीज के नेम, गेम्स के नेम, सब्जेक्ट्स के नेम, ये होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब लेते हैं सिंगुलर। जैसे डिजीज में मिजल्स हो गया, मिजल्स जैसे एस लगा ईएस, यानी एस लगा, लेकिन दिखने में लगेगा कि प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसके पीछे क्या प्लूरल वर्ब करते हैं? नहीं, क्योंकि ये किसी का नाम है, नाम में एस लगा हुआ है, तो नाम में एस लगने से अपने को पता है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर एक का नाम है तो वो नाम है हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो मिजल्स हो गया, इसी प्रकार मम्प्स होता है, इसी प्रकार रिकेट्स वगैरह हो गया, ये सारे ऐसा लगता है रिकेट्स के भी। मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स ये वर्ड होते हैं डिजीज के नेम, इनके पीछे एस लगा हुआ है लेकिन इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि ये किसी का नाम है, रोग का नाम है मिजल्स। ये प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाया, तो ये हमेशा ही दिखते प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो ऐसे मन करेगा कि इसके साथ वर्ब भी एस, यानी वो प्लूरल लगा दे, आर लगा दें, इज ना लगा दे, तो ये गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार गेम्स के नेम जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, इसी प्रकार एथलेटिक्स, ये वर्ड क्या होते हैं? गेम्स के नेम है लेकिन इनके पीछे एस लगा हुआ है। डार्ट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये वर्ड क्या है? अपने आप में लगता है इसे जैसे प्लूरल है, क्योंकि एस लगाया है तो प्लूरल बना दिए, लेकिन इनके नेम में ऐसा है तो ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या करनी है? सिंगुलर। इसी प्रकार सब्जेक्ट के नेम जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एस लगा दिया तो क्या इसको सिंगुलर प्लूरल मान लें? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट हमेशा ये किताब है, तो एक का नाम मैथमेटिक्स हो गया। इसी प्रकार एथिक्स वर्ड हो गया, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इस प्रकार के मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक, लिंग्विस्टिक, इस प्रकार के वर्ड होते हैं जिनके पीछे अस लगता है लेकिन वो होते सिंगुलर है क्योंकि ये किसी के नेम है, ये सब्जेक्ट का नाम है जो हमेशा ही लगता है इसे जैसे एस लगा दिया तो ये प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जैसे प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया आपने, ये क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं। ये यानी हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन दिखने में कैसे हैं? हमेशा ये दिखने में ऐसे लगते हैं कि हमेशा ये प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है पीछे, तो एस लगा हुआ देखकर अपने कह दें कि ये तो प्लूरल है, तो ये गलत हो जाते हैं। तो इनके साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज करते हैं? तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इनके साथ हमेशा ही प्लस में क्या आती है? सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और होते हैं जैसे न्यूज हो गया, गेलोज हो गया, इसी प्रकार फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गई, फर्नीचर्स नहीं होता कभी, यानी ये वर्ड जैसे न्यूज हो गया, न्यूज ऐसा लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, न्यूज मानी समाचार से होता है। इसी प्रकार फर्नीचर, फर्नीचर, लेकिन अपने दुकानों पर सबसे ज्यादा यही वर्ड देखने को मिलता है, हमारे यहाँ फर्नीचर्स मिलते हैं, अस लगा हुआ है, इसका मतलब उनकी ग्रामर सही नहीं है, अस कभी इसके पीछे लगता ही नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं। फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ये सारे के सारे लगेज, LUGGAGE, ये वर्ड होते हैं। न्यूज, फर्नीचर, लगेज, ये सारे। इसी प्रकार सीनरी वर्ड होता है, सीनरीज नहीं होता, SCENERY, इसको ऐसे प्लूरल नहीं बना सकते, SCENERIES ऐसे लगा के कहीं के लिख दिया जाता है सीनरीज, हमारे यहाँ सीनरीज मिलती है। तो सीनरीज का मतलब भी उसमें कैसी सीनरी मिलेगी बताओ? फिर उसको वर्ड का ही नहीं पता है तो फिर फर्नीचर, ज़्यादातर फर्नीचर की दुकानों के ऊपर लिखा होता है हमारे यहाँ फर्नीचर्स मिलते हैं या हमारे यहाँ फर्नीचर मिलते हैं, यानी फर्नीचर वर्ड ही अपने आप में सिंगुलर प्लूरल में ऐसा यूज होता है। तो न्यूज, फर्नीचर, लगेज, सीनरी ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप दिखने में जैसे ग्लव्स हो गया, इसी प्रकार GALLOWS, स्पेलिंग देख लेना, GALLOWS है, एक ग्लव्स
जो हाथों में पहनते हैं उसकी स्पेलिंग GLOVES होते हैं, लेकिन ये ग्लोव्स है, न्यूज है, फर्नीचर है, लगेज है, सीनरी, ऐसे वर्ड है जो हमेशा ही दिखते तो ऐसे है कि प्लुरल है, क्योंकि एस लगा दिया। इसी प्रकार फर्नीचर, लगेज, सीनरी, ये वर्ड हमेशा ही सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही यूज होती है। जैसे न्यूज इज आर वेरी गुड, तो इसमें अपने क्या यूज करेंगे, न्यूज, इसके पीछे से लगा हुआ है तो क्या इसके साथ आर यूज कर दें, नहीं, इसके साथ अपने करेंगे इज, क्योंकि ये वर्ड है इसे जो किसी डिजीज का नेम, गेम का नेम, सब्जेक्ट का नेम या ऐसे वर्ड जो न्यूज, ग्लोव्स, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इसी प्रकार मैथमेटिक्स, यस लगा हुआ है, इज या आर में से यूज करना है। माई सब्जेक्ट, तो क्या इसके साथ मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाएं, इज आर, तो इज लगाना है क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है और आगे अपने को पता चला है हमारी फेवरेट सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, सिंगल। लेकिन इन्हीं के साथ अगर सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं और इनके साथ अगर अपने माई लगा दें, यानी अगर इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दें, यानी इनके साथ कोई एडजेक्टिव लगा दें, तो ये प्लुरल हो जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स, एथिक्स या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, ऐसे वर्ड होते हैं जो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन जैसे इनके साथ अगर अपने सब्जेक्ट के, ओनली सब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर सब्जेक्ट के साथ अगर एडजेक्टिव लगा दें, जैसे यहां लिख दें माय मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स इज और आर, यानी इनके साथ अगर एडजेक्टिव यूज कर दें, यानी इनके साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, अगर एडजेक्टिव आ जाए माई, यार, योर, हिज, हर या कुछ और आ जाए, तब अपने क्या है, इनको प्लुरल माना जाता है, क्योंकि ये अब पर्सनल की गणित यानी पर्सनल की इनकम से संबंधित हो गया। तब ये क्या यूज करवाते हैं, प्लुरल वर्ब का यूज करवा सकते हैं, लेकिन इनके साथ माई या इसे दिया होना चाहिए, माई मैथमेटिक्स वेरी लो, यानी इसका मतलब ये इनकम से हो रहा है, तो इनकम के सेंस में अपने यहाँ आर का यूज करते हैं। इस प्रकार इसके साथ अगर एडजेक्टिव लगा दे तो ये प्लुरल होता है, और अगर एडजेक्टिव नहीं लगाएं तो ये अपने आप मूल रूप में होते हैं, तब ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। यानी मिजल्स, मम्स या रिकेट्स डिजीज का नाम होता है, गेम्स का बिलियर्ड्स, डार्ट्स, एथलेटिक्स, ये सारे के सारे सिंगुलर है। सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ये सिंगुलर है ये अपने आप में। और जैसे सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव लगा दें तो ये प्लुरल बन जाते हैं और इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूज, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, ग्लोव्स अपने सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर रूप में ही यूज किए जा सकते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार ये था, जो कुछ कंफ्यूजन होने वाले वर्ड थे ये अपने एक साथ ही देख लिए सारे के सारे, यानी हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लुरल बन सकता है, वो कब बनता है वो देख लिया आपने। अब आगे का नियम देखते हैं अपने। जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे सम, या सम के साथ ओप लगा दो, समो। इसी प्रकार ओल या ओल ओप लगा दिया। इसी प्रकार हाफ या हाफ ओप लगा दिया। इसी प्रकार मैनी वर्ड आ जाए, लेकिन अपने मैनी तो होता ही अलग ही है, वो तो अलग से देखेंगे। मच लिख दिया या मच ओप लिख दिया, मच तो होता ही सिंगुलर ही है, तो इसको भी ना ही लिखें इसके साथ तो ठीक है। हाफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। इसी प्रकार मोस्ट या मोस्ट ऑफ, अगर ये वर्ड आ जाए तो इनके साथ अपने सिंगुलर या प्लुरल दोनों यूज कर सकते हैं। अगर ये काउंटेबल वर्ड प्लुरल नाउन के साथ आए, यानी अगर ये इनके साथ जस्ट बाद, सम के बाद जस्ट बाद अगर नाउन आई है और वो काउंटेबल है और वो प्लुरल है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर सम के बाद काउंटेबल नाउन आई है लेकिन वो सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो गया तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे अपने यूज करके देखते हैं, काउंटेबल प्लुरल,
नाउन दे रखी हो इनके साथ, अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन दे रखी है तो इसके साथ अपने प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और इनके साथ अगर अनकाउंटेबल तो अपने आप में सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ अपने आप में ही क्या यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए अगर इनके साथ है, जैसे अनकाउंटेबल अपने पता ही है कौन सी होती है, अनकाउंटेबल वो होती है जिनको काउंट नहीं कर सकते या प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे मटेरियल नाउन होगी या सब्सटेंशियल नाउन होगी या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, वो अपने आप में क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। जैसे सम सुगर इज या आर, आगे देखना नहीं होता, यही देखना होता है। तो सम है, तो सम के बाद अपने को पता है या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों यूज हो सकती है, नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो वो अपने आप में सिंगुलर होती है तो उसके साथ सिंगुलर। अनकाउंटेबल कैसे पता चला, क्योंकि अपने नाउन पढ़े थे तो वहां देख लिया था कि अनकाउंटेबल कोई मटेरियल का नाम हो, सब्सटेंसेज का नाम हो, कोई यानी द्रव ठोस का नाम हो तो वो अपने आप में ही अनकाउंटेबल होता है। तो ये शुगर क्या है, अपने आप में मटेरियल है तो ये अनकाउंटेबल होगी, तो अनकाउंटेबल के साथ सम लगाया तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब का यूज करवाएगा। लेकिन जैसे ये सिंगुलर कर दिया, लेकिन जैसे ही इसके साथ काउंटेबल नाउन का यूज कर दिया और वो भी प्लूरल है, सम इज और आर, तब अपने क्या यूज करेंगे, सम बॉयज, बॉयज के साथ अस लगा दिया, ये अपने को पता है प्लूरल बना दिया। प्लूरल बनाने के बाद भी देख लिया कि काउंटेबल है, क्योंकि इनको अपने प्लूरल बना रखा है तो काउंटेबल ही, उनके साथ अस सम भी लगा हुआ है तो सम के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो प्लूरल का यूज कर दिया। इसी प्रकार अपने देखा था मच लिख के मिटाया था। मच का मतलब क्या होता है, मच का मतलब भी अधिकांश या अधिक ही होता है, लेकिन मच के साथ हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, यानी मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही आती है, इसलिए वहां मिटा दिया था। तो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होती है तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब का ही यूज करवाती है, यानी सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है इसके साथ हमेशा, यानी इसमें कोई प्लूरल सिंगुलर वाला यूज नहीं होता। जैसे क्योंकि मच के बाद तो आना ही अनकाउंटेबल है, मच शुगर या मच मिल्क, मच वाटर, वोज या वर्ब में से यूज करें तो क्या करेंगे, तो वोज यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मच है, मच की बात तो अपने आप में अनकाउंटेबल आना है, तो मच शुगर वोज आगे नीडेड कुछ भी हो वो मच के बाद अनकाउंटेबल, और वो क्या होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करवाएगी। और अगर इनके साथ इन ऑल ऑफ इनमें सिंगुलर है तो यानी अनकाउंटेबल है सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल प्लूरल वर्ब नाउन आ गया इनके बाद तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं ऑल का, ऑल वाटर इज और आर स्पॉइल्ड, ऐसे। और इसी प्रकार ऑल मैन आर, इसी प्रकार ऑल ऑफ द कैपिटल आर कमिंग। इस प्रकार अपने देखें कि ऑल के तीन एग्जाम्पल ले ली, ऑल सीधा ऑल भी है और ऑल ऑफ भी। तो ऑल वाटर, ऑल के साथ अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ऑल के बाद जस्ट बाद नाउन आ गया, ये नाउन है और ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो ये यहाँ से अपने को पहचान कहाँ से होगी, जब नाउन की क्लास आपने लगाई होगी वहां से। तो ये मटेरियल का नाम है तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर यूज करवाएगी, तो सिंगुलर इसमें इज है। आगे वाले में देखें ऑल मैन, मैन क्या है, काउंटेबल है और यहाँ प्लूरल भी बना रखा है क्योंकि सिंगुलर MEN होता है, और जैसे प्लूरल बनाते हैं तो MEN होता है, MEN। तो यहाँ ये प्लूरल है तो इसका मतलब काउंटेबल नाउन होगी, तो काउंटेबल है प्लूरल है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब यूज करवाएंगे, क्योंकि ऑल है जो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल हो गया। अब ऑल ऑफ द केटल, इसका कैसे पता चला, ये भी अपने देख लिया था कि कुछ कलेक्टिव नाउन होती है जो दिखती सिंगुलर है लेकिन होती प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के पहले ओ लगा रखा है
तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये जो आर में से कौन सी है, आर वर्ब का यूज कर दिया। इस प्रकार ये थी सम, सम ऑफ, ऑल, ऑफ, ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, इस प्रकार के वर्ड आ जाए और उनके बाद अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और अगर अनकाउंटेबल का इनके साथ यूज हो रखा है अनकाउंटेबल नाउन का, तो अपने क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसी प्रकार अपने मैनी भी लिखा था, वो देख लेते हैं। मैनी क्या था, अगर किसी वर्ड के साथ मैनी जुड़ा हुआ हो, मैनी ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नियम इसके अंदर आता है। मैनी अगर किसी नाउन के साथ जुड़ा हो तो इसके साथ हमेशा ही काउंटेबल नाउन ही आती है, हमेशा इसके साथ काउंटेबल नाउन ही आती है मैनी के साथ, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत, और ये काउंटेबल नाउन के साथ ही आती है हमेशा। तो मैनी के बाद अगर कोई नाउन आती है तो वो हमेशा ही प्लूरल होती है, प्लूरल नाउन, पी फॉर प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, फिर वर्ब भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है हमेशा मैनी के बाद। अगर प्लूरल नाउन आती है मैनी के बाद और कैसी वर्ब लेती है, प्लूरल वर्ब, जैसे मैनी कार्स इज आर गोइंग टू मार्केट। तब अपने देखते हैं कि मैनी के बाद क्या है, कुछ तो उधर देखने लग जाते हैं, वहां देखना नहीं होता, वर्ब यहाँ देर की है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीधा ही है। तो अपने को मैनी के बाद देखना है कि मैनी के बाद काउंटेबल आता है और काउंटेबल देर का वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं आर। तो यहाँ देखना ही नहीं होता, जैसे मैनी होता है तो वहां अपने प्लूरल ही यूज करते हैं। इसी प्रकार अगर मैनी की जगह सीधा मैनी ना आकर मैनी ए या मैनी एन दे दे, जैसे मैनी के बाद या ए लगाया हुआ हो या वोल से होल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है तो एन लगा सकते हैं। जैसे मैनी ए मैन और मैनी एन इलेक्ट्रीशियन, तो एन क्योंकि वो वोल साउंड से शुरू हो रहा है, तो मैनी ए या मैनी एन दे दे। तो उसके बाद नाउन भी कैसी आएगी, नाउन उसके जस्ट बाद नाउन आएगी, वो तो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ए और एन के बाद तो सिंगुलर आना ही होता है, क्योंकि ये एक या कोई का बोध करवाते हैं। नाउन भी सिंगुलर आएगी और इसके मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगी, और मैनी ए या एन के बाद नाउन सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करवाया जाता है इसके द्वारा। जैसे सेंटेंस लें, मैनी ए मैन इज आर अराइव्ड हियर, इस प्रकार यूज करें तो क्या यूज होगा, मैनी के बाद ए दे रखा है तो ए के बाद अपने आप ही सिंगुलर होता ही है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इस प्रकार मैनी के साथ ए या एन आ जाए जस्ट बाद यहाँ, तो अपने को सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और सीधा मैनी दे रखा हो उसके बाद जस्ट नाउन है, ए एन नहीं है, तो वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये अभी पीटीटी का एग्जाम है उसमें भी दे रखा था और एलडीसी पीछे भी दे रखा है, तो ये भी सबसे ज्यादा यूज करवाया जाता है इसके आरएसएसपी के द्वारा। इसी प्रकार अगर अपने पास जैसे कोई नंबरल एडजेक्टिव दे दे, जैसे नंबरल एडजेक्टिव का मतलब नंबर दे दे पहले आगे लिखकर, कोई नाउन के साथ नंबरल एडजेक्टिव दे दे, यानी नंबरल एडजेक्टिव का मतलब कोई संख्या दे दे, नाउन से पहले नंबरल एडजेक्टिव दे दे। अगर वो एक यूनिट के रूप में बोध करवा रहे हैं, अगर यूनिट बता रहे हैं तब तो वो क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे उसके साथ। और अगर वो यूनिट का बोध नहीं करवा रहे हैं तब वहां क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। अगर वो प्लूरलिटी का बोध करवाते हैं तो वहां प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी नो यूनिट है, प्योर नो यूनिटी है तो वहां प्लूरल वर्ब का। अब आप कहोगे ये क्या है, बार बार यूनिटी यूज हो रही, तो यूनिट का मतलब यह यूनिट का मतलब एक का बोध करवा रहा है, और नो यूनिटी का मतलब वहां सारा अड़ंगा है, तो अलग अलग चीज का बोध करवा रहा है, तो वहां अपने क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यूनाइट या यूनिटी का मतलब एक चीज का बोध कर रहा है, यानी होल पार्ट में नहीं, एक ही भाग में ग्रुप में बता रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटी। तो ये याद रखना सरल होता है, नहीं तो बार बार अलग अलग काउंटेबल अनकाउंटेबल करते करते आपको अंत में जाकर कुछ याद रहता नहीं है। इसलिए यूनिटी और नो यूनिटी का यूज करके अपने देख सकते हैं कि नंबरल एडजेक्टिव जैसे 20
25 kilograms, 25 kilogram is or are a heavy weight। तो अपने यहाँ देखेंगे कि यूनिटी का बोध करा रहा है या नो यूनिटी, यानी यूनिटी का पता कहाँ चलता है, यहाँ से, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ कुछ न कुछ ए एन लगा कर दिया होगा। तो यहाँ ए दे रखा है इसने, ए का मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है ए और एन का यूज, तो ए यहाँ दे रखा है, इसका मतलब 25 किलोग्राम अस यहाँ लगाने के बाद भी ये क्या है, सिंगुलर है। ये एस क्यों लगा दिया, क्योंकि 25 किलोग्राम दूध है आपके पास, तो क्या उसको आप अलग अलग गिन सकते हो क्या, एक बाल्टी के अंदर 25 किलोग्राम दूध है या लीटर दूध है, तो आप क्या उसको अलग अलग गिन सकते हो क्या, कि ये 1 लीटर दूध इधर पड़ा है, थैली भरी हुई है कि अलग अलग से? हाँ हो सकता है, लेकिन अपने तो एक इकाई है, वो एक बाल्टी के अंदर ही भरी पड़ी है, लेकिन इसलिए एक ही इकाई मान लिया, क्यों, कहाँ पता चल रहा है यूनिट का, यहाँ ए हेवी वेट, यानी ए हेवी वेट, यहाँ ए लगा दिया जाता है आगे, तो यहाँ आगे से अपने पता चल जाता है। जिस प्रकार पीछे भी एक रूल देखा था जिसमें अपने कलेक्टिव नाउन को इट्स या देर का यूज करवा रहे थे, वहां अपने को पता चल रहा था कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है। इसी प्रकार इसमें भी ए एन का यूज देर का, इसका मतलब वो सिंगुलर है, और अगर यहाँ ए एन का यूज नहीं दे रखा है तो वो क्या है, नो यूनिटी। जैसे इसी प्रकार एक सेंटेंस लिख दे अपने 10 ईयर्स, यहाँ प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल था, लेकिन यहाँ अभी तक अपने को पता नहीं चलेगा, आगे सेंटेंस का सेंस क्या बोल रहा है उससे पता चलेगा कि क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इज आर पास्ट, यानी पास्ट, 10 ईयर्स इज या आर पास्ट। अपने को पता है 10 ईयर्स एक साथ तो जाने वाले नहीं, कि 10 ईयर्स का एक साथ ही झुंड आया और वो एक कदम साथ ही चला गया, नहीं, एक साल यानी 365 दिन, पहले एक महीना जाएगा, जिस प्रकार अब जून जा रहा है, बाद में जुलाई, इस प्रकार करके एक साल 365 दिन जाएंगे, उसके बाद अगला साल जाएगा, धीरे धीरे करके 10 साल जाएंगे, तो 10 साल यानी अलग अलग जा रहे हैं, तो अलग अलग, यहाँ यूनिटी नहीं है, नो यूनिटी, यानी इंडिविजुअल, यानी एक एक करके पार्ट्स के रूप में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कि 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, ना कि एक साथ ही सारे आए, एक साथ ही इकट्ठे होकर आए कि आज 10 साल आए हैं और एक साथ मैंने बार भगा दिया, नहीं। तो यहाँ एक साथ 10 ईयर्स एक साथ, यहाँ लिखने से नहीं, ये तो लिखा तो दूर दूर ही है 10 ईयर्स, तो इज और आर यहाँ क्या यूज, क्योंकि यहाँ ए या जिस प्रकार यहाँ तो ए से सीधा पता चल रहा था, यहाँ ए वगैरह कुछ यूज नहीं करता, इस कारण ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ प्लूरल का यहाँ अपने को सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। इसी प्रकार अपने क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन देख लेते हैं एक ही क्लास के अंदर, अगर किसी नाउन के साथ जैसे फ्यू यूज कर रखा हो, या सम यूज कर रखा हो, या सेवरल यूज कर रखा हो, या फ्यू सम सेवरल ऐसे वर्ड यूज कर रखे हो, तो उनके बाद हमेशा क्या आती है, अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आए, फ्यू के साथ तो आती है हमेशा ही काउंटेबल नाउन ही आती है, काउंटेबल नाउन आए, काउंटेबल नाउन दे रखी हो इनके साथ, मार्कर भी जवाब दे रहा है, अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आती है तो हमेशा ही, यानी इनके साथ तो हमेशा, फ्यू के साथ तो हमेशा आती काउंटेबल नाउन है, यानी एस इस वाला ही आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन फ्यू के साथ आती नहीं, इनके साथ तो आ सकती है। तो इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो अपने यूज क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे अभी पीटीटी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर फ्यू वाली फैमिली सारी की सारी, जैसे फ्यू है, फ्यू दै, फ्यू सारे के सारे प्लूरल नाउन के साथ ही आते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं, यानी डे अपने काउंट कर सकते हैं, आज एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, शुगर काउंट नहीं कर सकते, मिल्क काउंट नहीं कर सकते, इस प्रकार वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ फ्यू का यूज नहीं करते, यानी जिनका प्लूरल बन जाए वो काउंटेबल, और अनकाउंटेबल वो जिनका प्लूरल नहीं बने। फ्यू डेज, यहाँ अस लगा है, इसका मतलब ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ फ्यू यूज कर दिया। आपसे यूज भी करवा सकता है फ्यू या लिटिल में से, क्योंकि आपके डिटर्मिनर भी लगते हैं, तो यहाँ फ्यू यूज करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ अब इज या आर पास्ट, तो अपने को पता है फ्यू डेज, फ्यू के साथ काउंटेबल आता है, वो भी प्लूरल होता है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब भी किसी प्लूरल, तो आर का यूज कर दिया, फ्यू डेज आर
पास्ट। इस प्रकार इसी प्रकार किसी नाउन के साथ लिटिल या सम सेवरल सेम वर्ड दे रखे हो, लिटिल सम सेवरल वर्ड दे रखे हो और इनके साथ अनकाउंटेबल वर्ड नाउन दे रखे हो। अनकाउंटेबल यानी लिटिल के बाद तो आती अनकाउंटेबल नाउन ही है, और इनके साथ तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही आ सकती है। अगर काउंटेबल है इनके साथ तो प्लुरल, और अनकाउंटेबल अगर नाउन यूज कर दी तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अपने वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जिस प्रकार लिटल मिल्क इज और आर बॉयड, इस प्रकार अपने क्या यूज करेंगे, लिटिल है क्योंकि लिटिल के साथ मिल्क है, और लिटिल के बाद हमेशा क्या आती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मिल्क के साथ एस लगाकर इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मिल्क अपने जैसे ही हिंदी में भी यूज करते हैं तो वो सिंगुलर ही होता है, दूध नहीं होते, दूध होता है, यानी मटेरियल नाउन है तो वो सिंगुलर ही रहती है। और लिटिल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ लिटिल के साथ इज का यूज कर दिया, क्योंकि लिटिल मिल्क। और अगर यहाँ सम लगा दें, सम मिल्क या सेवरल मिल्क लगा दें तो भी इज ही यूज होना है, क्योंकि यहाँ ये वर्ड दे रखा है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ फ्यू की जगह सम डेज लिख दें तो भी आर यूज होना है, क्योंकि ये काउंटेबल है और प्लुरल भी दे रखा है। तो यहाँ इस प्रकार ये वर्ड यूज हो तो वहां अपने क्या यूज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लुरल का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार ये थी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावा ये लास्ट अपने देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो पूछा तो नहीं गया आज तक RSSB के द्वारा, लेकिन पूछ सकता है कि ए नंबर, लेकिन अपना मार्कर भी जवाब दे रहा है, ए नंबर, और एक होता है द नंबर। इसी प्रकार ए सीरीज और द सीरीज भी होता है। ए नंबर अगर दे रखा हो, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ अगर दे रखा है तो उसके बाद हमेशा ही प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। ए नंबर के बाद तो हमेशा ही प्लुरल नाउन, और उसके साथ प्लुरल नाउन है तो प्लुरल ही वर्ब का यूज करते हैं। किसके साथ, ए वाले के साथ। यहाँ उल्टा दिया गया है कि ए देने के बाद भी क्या यूज करवा रहा है, वो प्लुरल का यूज करवा रहा है, यानी यहाँ ए दिया होगा फिर भी वो क्या है, प्लुरल नाउन यूज होगी, और आगे वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लुरल। लेकिन द नंबर के बाद कैसा यूज होता है, नाउन, तो फिर भी यहाँ भी प्लुरल ही यूज होता है। नाउन प्लुरल है लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ए नंबर के बाद प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब, और द नंबर के बाद प्लुरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ, यानी यहाँ ऑफ भी लगा सकते हैं, विदाउट ऑफ भी आ सकती है, यानी ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे अपने मार्कर नहीं चल रहा है लेकिन लिखने की कोशिश करते हैं, द यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लुरल नाउन यूज करनी है क्योंकि दोनों के बाद ए नंबर हो चाहे द नंबर हो। अब यहाँ वर्ब का खेल है मेन, इज और आर में से यूज करना है। क्या यूज करेंगे, क्योंकि द नंबर है और द नंबर निश्चित एक डेफिनेट संख्या का या डेफिनेट नंबर का या बोध करवाता है, तो डेफिनेट निश्चित अपने आप में सिंगुलर होता है, तो यहाँ इज का यूज कर देंगे, क्योंकि द नंबर के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर। और इसी प्रकार ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर कमिंग। अब क्या यूज करें, अब आ गया ए नंबर ऑफ, ए नंबर के बाद प्लुरल नाउन लेकिन वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल। तो इस प्रकार ये ए नंबर और द नंबर का डिफरेंस था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज तक की जो आपने कंप्लीट कर दी है। बताएं जरूर कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।